मिलन, मिलन देखो ना दरवाजे पर कौन है। अरे रोशनी तुम देखो ना, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। अरे बाबा मैं रेडी हो रही हूँ, जाकर दरवाजा खोलो ना। ठीक है। अरे भाऊजी आप गांव से कब आए? मुझे बुला तो मैं आपको लेने चला आता। हाँ बेटा, गांव में तुम दोनों की बहुत याद आ रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना तुम्हारे घर पर आकर कुछ दिन रह लूं, मेरा मन हल्का हो जाएगा। क्यों, तुम्हें पसंद नहीं आया? अरे नहीं नहीं भाऊजी, ऐसी कोई बात नहीं। आप बाहर क्यों खड़े हो, अंदर आइए ना। हाँ बेटा। घर तो बहुत आलीशान लिया है। हाँ बाबूजी, पर आप खड़े क्यों, बैठिए ना। हाँ बेटा, वैसे भी आज बहुत सुस्ती चढ़ रही है। और बाबूजी गांव में सब लोग कैसे हैं? और चाचा चाची कैसे हैं? गांव में सभी लोग बढ़िया है, और सारा गांव तुम्हें याद करता है। सच कहो ना बाबूजी, तो गांव की याद तो मुझे भी बहुत आती है, पर क्या करें, वक्त ही नहीं मिलता। अरे बातों बातों में तो भूल ही गया। अरे रोशनी, जरा बाहर तो आना, देखो कौन आया है। हाँ आई। बाबूजी आते वक्त कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? नहीं बेटा। अरे बाबूजी आप कब आए? पाए लागू बाबूजी। जीती रहो बेटा। पर बाबूजी आपने बताया नहीं आप आने वाले, मुझे गांव से कुछ मंगवाना था। क्या करूं बेटा, आप दोनों की मुझे इतनी याद आई, इतनी याद आई कि मैं फौरन चला आया। अच्छा किया बाबूजी, हमें भी आपकी बहुत याद आ रही थी। क्या हुआ बाबूजी? कम बखत ये घुटनों का दर्द, शायद उम्र की वजह से। कोई बात नहीं बाबूजी, मैं हूं ना, मैं आपकी ऐसी सेवा करूंगी, ऐसी सेवा करूंगी कि आपका घुटनों का दर्द यूं गायब हो जाएगा। शुक्रिया बेटा। ठीक है बाबूजी, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, तो मैं निकलता हूँ। हाँ रोशनी, तुम बाबूजी को अपने कमरे तक छोड़ देना। हाँ बेटा, संभल के जाना। ठीक है बाबूजी, मिलता हूँ, ध्यान रखना। हाँ ठीक है, मिलता हूँ बाबूजी। हाँ बेटा। चलिए बाबूजी, मैं आपको आपका कमरा दिखाती हूँ। हाँ बेटा। बाबूजी आज से ये कमरा आपका। हाँ बेटा। वैसे बाबूजी आप हमारे लिए गांव से कुछ लाए हैं कि नहीं? हाँ बता, लाया हो ना। एक मिनट। ये लो आपके लिए। ये क्या है बाबूजी? ये हमारे गांव का बेहतरीन शरबत है, खट्टा मीठा। और तुम्हें पता है, चिंटू का भी ये फेवरेट है। चिंटू यानी कि अपने मिलन का फेवरेट शरबत है। लेकिन बाबूजी मिलन ने कभी बताया नहीं। भला वो कैसे बताता? आप दोनों जब भी यहाँ आते हो, दोनों जन बोलते रहते हो अर्जेंट है, अर्जेंट है, और एक दो दिन गांव में रहकर वापस चले जाते हो। इसीलिए इस बार मैंने पक्का याद रखा था और आपके लिए ये शरबत लेकर आया हूँ। ठीक है बाबूजी, शाम को हम सब साथ में मिलकर पियेंगे। अरे शाम तक वेट क्यों करना, आप जल्दी जाओ और हम दोनों के लिए 2 ग्लास शरबत भर के लाओ। ठीक है बाबूजी, आप बैठिए, मैं अभी बना कर लाती हूँ। हाँ बेटा।
लीजिए बाबूजी, आपका शरबत। अरे वाह, शरबत लेकर आ गई, खट्टा मीठा, वाह। हाँ। लेकिन आप खड़ी क्यों? बैठो ना। पर बाबूजी मैं कैसे बैठ सकती हूँ? देखो, आप हमारी बेटी समान हो और मैं पुराने ख्यालात वाला ससुर नहीं हूँ। मैं आपकी तरह मॉडर्न ससुर हूँ। आओ बैठो बैठो, जी बाबूजी। साथ में पीते। आओ, चीयर्स। अरे वाह वाह वाह। कैसा लगा? बाबूजी, ये शरबत तो बहुत ही लाजवाब है। और आपको पता है, मैंने आज तक ऐसा शरबत नहीं पिया है। हमारे गांव में ये शरबत सबसे ज्यादा बिकता है। और तुम्हें पता, एक बार जो आदमी ये शरबत पी लेता है, वो पीते ही रहता है, पीते ही रहता है। बाबूजी, ये शरबत आज से मेरा भी फेवरेट है। सुनो, एक काम करो, तुम्हें ना मेरे लिए थोड़ा गर्म पानी रख दो। मुझे ना थोड़ा हाथ पैर धोकर फ्रेश होना है। और बेटा, याद रखना, खट्टा मीठा। Cheers। अच्छा बाबूजी, आप बैठिए, मैं आपके लिए गर्म पानी लाती हूँ। क्या शरबत है। वाह बहू बेटा, खाना तो बहुत बढ़िया बना है, एकदम टेस्टी और मसालेदार। शुक्रिया बाबूजी। बहू बेटा, अब मेरी समझ में आया कि इतने महीनों तक हमारा बेटा हमें याद क्यों नहीं करता। क्यों बाबूजी? भला उसे तुम्हारे हाथों का रोज इतना बढ़िया खाना खाने को मिलता है, तो वो क्यों हमें याद करेगा? ऐसा नहीं है बाबूजी, आपके बेटे को टाइम मिले तब ना, बस पूरे दिन काम ही काम करते रहते। ऑफिस के काम से उन्हें फुर्सत ही नहीं मिलती है। मेरे लिए तो टाइम ही नहीं होता है। और आपको पता है, इस वजह से तो हमारी कई बार फाइट भी हो जाती है। देखो बेटा, आप मिलन से फाइट नहीं करोगी। अगर आप उससे फाइट करोगी ना, तो वो दुबला बेचारा कहाँ गुम हो जाएगा ना, पता ही नहीं लगेगा। पर बाबूजी, अब मैं क्या करूं? उन्हें मेरे लिए टाइम ही नहीं निकलता है। अब टेंशन मत लो बेटा, मैं हूं ना, मैं सब ठीक कर दूंगा। और हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा है, इसमें मेरे बेटे मिलन की ही गलती है। मैं उसे समझाऊंगा। मुझे यकीन है कि वो मेरी बात को टालेगा नहीं, और अगली बार से वो आपका ख्याल रखेगा। ठीक है? ठीक है बाबूजी, आप खाना खाइए, मुझे भूख नहीं है, मैं बाद में खा लूंगी।
मिलन, ये लो दूध पी लो। रोशनी, मैंने तुमको कितनी बार बोला है कि रात को मुझे दूध नहीं पसंद, फिर बार बार क्यों लेके आ जाती हो? लो दूध पी लो। अच्छा मिलन, मुझे तुमसे एक बात कहनी है। रोशनी, मुझे तुम्हारी बकवास सुनने का टाइम नहीं है। मुझे मेरा काम है, काम करने दो। चुपचाप जाके सो जाओ। हाँ, तुम्हारे लिए तो मेरे पास टाइम ही नहीं है। अगर टाइम नहीं है ना, तो हम एक दूसरे को तलाक दे देते, फिर तुम करते रहना पूरे दिन अपना काम। रोशनी, रोशनी, पता नहीं ये कब समझेगी। अरे बाबूजी, आप? बेटा प्यास लगी थी, इसलिए पानी पीने आ गया। अरे मुझे आवाज लगा देते, आप क्यों आए? बेटा मैंने सोचा कि तुम्हें काम में क्यों डिस्टर्ब करूं। कोई बात नहीं बाबूजी, मैं आपको पानी देती हूँ। ठीक है बेटा। शुक्रिया बेटा। बेटा एक बात पूछूं, मिलन शाम को कितने बजे आता है? उनका कुछ फिक्स नहीं होता है, कभी कभार जल्दी भी आते हैं और कभी कभार लेट भी हो जाता है। क्यों, कोई काम था बाबूजी? चलो ठीक है, मैं ही उसकी ऑफिस में जाकर आता हूं। इसी बहाने उसकी ऑफिस भी देख कर आऊंगा और उससे बात भी कर लूंगा। ठीक है? बाबूजी ऐसा है तो मैं भी आपके साथ चलती हूँ। नहीं बेटा, आप अपना काम देखिए, मैं चलता हूं। ठीक है बाबूजी। क्या हुआ बाबूजी, आपने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया? बेटा मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। आप काफी समझदार हो, आपने भी दुनियादारी देखी है, पर जो गलती मैंने मेरी जिंदगी में की है वही गलती आप दोहरा रहे हैं। बेटा ये बात है, जब मैं तेरी उम्र का था मैं भी काम के जोश में सारी चीजें भूल जाता था। रात हो या दिन बस काम काम काम, काम में इतना खोया रहता था कि मैं अपने घर के बारे में, घर के लोगों के बारे में कभी नहीं सोचता था। बस मेरी जिंदगी यानी कि काम। तुझे पता है तेरी माँ भी घर की जिम्मेदारी संभालती थी और उसके अलावा वो तुम्हें भी संभालती थी, मुझे भी संभालती थी, मेरी हर चीज का वो ख्याल रखती थी, पर मैंने उसकी तरफ कभी नहीं देखा। बस मेरे लिए तो सिर्फ काम ही काम। फिर एक वक्त ऐसा आया कि वो बीमार हो गई और उस बीमारी में भगवान के पास चली गई और तभी मैंने मेरे आप को अकेला पाया और तभी मुझे एहसास हुआ कि मैंने मेरी पत्नी के लिए क्या किया। कुछ नहीं, और पैसों से सारी खुशियां नहीं खरीदी जा सकती। अगर अपनी पत्नी को खुश देखना चाहते हो ना, तो जिंदगी में सिर्फ दो चीज करना,
उसके लिए थोड़ा वक्त निकालना, और दूसरी चीज उसको थोड़ा प्यार करना बेटा, उसको थोड़ा प्यार करना। सॉरी बाबूजी, आपने जो बोला वो मैं जरूर करूंगा। ठीक है बेटा। रोशनी, 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 उठो, आज जल्दी सो गई। अरे आप कब आए? मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। अरे नहीं, बैठो, मैंने और बाबूजी ने खाना खा लिया है। अरे पर मुझे पता ही नहीं चला कब नींद आ गई और कब आग लग गई। वैसे ये दूध किसके लिए लाए हो? ये दूध मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। तुम हर रोज मुझे दूध पिलाते हो ना, तो मैंने सोचा आज मैं तुम्हें पिलाऊं। लो पियो। लो अब तुम भी पियो। अच्छा, मैं भी। क्या बात है, आज जनाब को हम पे बहुत प्यार आ रहा है। सच कहूं रोशनी, तो मुझे तुम्हारी माफी मांगनी है। मैंने बहुत गलत किया है तुम्हारे साथ। शादी के बाद जितना वक्त मुझे तुम्हें देना चाहिए था वो मैंने नहीं दिया, ना ही प्यार दिया, और इस गलती का एहसास है मुझे। तो आइंदा से ये गलती कभी नहीं होगी, और मैं तुम्हें कोई भी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। मैं अब मेरा सारा वक्त तुम्हें दूंगा, और बहुत सारा प्यार भी। बुद्धू, देर आए दुरुस्त आए। आई लव यू मिलन। लव यू टू। देखा आप लोगों ने, रोशनी और मिलन की जिंदगी फिर से खुशहाल हो गई है। और एक बात समझना, हर पति को अपनी पत्नी को खुश रखने के लिए दो तरीके हैं। नंबर एक, पत्नी को थोड़ा वक्त देना होता है, और नंबर दो, पत्नी को ढेर सारा प्यार करना होता है। तो फिर क्या सोचा आप लोगों ने? धन्यवाद।